मैं 11th के शॉर्ट आंसर मैंने 1 वर्ड के आंसर लेके आ रही हूँ, या कह सकते हो विकल्प लेके आ रही हूँ 30 मार्क्स की तैयारी के लिए 11th कॉमर्स का। तो आप जो भी नए हों वो सब्सक्राइब कर लें, फिर चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं 70 लेके आई हूँ, इस पर कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मैंने तैयार किए। तो आगे भी आपको अगर इस टाइप के चाहिए हो वीडियो तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, पूंजीगत व्यय का लाभ 1 वर्ष तक प्राप्त होता है। बिल्कुल नहीं, पूंजीगत व्यय का लाभ 1 वर्ष तक प्राप्त नहीं होता, ये लंबे समय के लिए होता है। नेक्स्ट लेते हैं, सभी प्रकार के व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो नहीं किया जाता। लेखांकन के नियम के अनुसार ही कुछ व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जैसे नकद के लिए अलग एंट्री है, उधार के लिए अलग एंट्री है, तो उसी पे आधारित आपको लेखा करना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है। थर्ड लीजिए, लेखांकन प्रमाण मौखिक विवरण होता है। नहीं, लेखांकन प्रमाण हमेशा लिखित होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। आहरण को पूंजी में से घटाया जाता है। आहरण को पूंजी में से घटाया जाता है क्योंकि ये व्यापार के लिए हानि है, क्योंकि व्यापारी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना कि व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो व्यापारी अपने लिए जब पूंजी का इस्तेमाल कर रहा है तो व्यापार के लिए तो किसी प्रकार का अफेक्टेड नहीं है, मतलब व्यापार के लिए तो कोई फ़ायदेमंद की नहीं है। तो आहरण पूंजी पर ब्याज में से घटाया जाता है। ह्रास पुनर्स्थापन के लिए कोष जुटाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। ह्रास पुनः किसी मशीन की प्रतिस्थापना करने के लिए एक जुटाया हुआ संचय कह सकते हो। एक व्यापारी द्वारा थोड़ा थोड़ा से इकट्ठा किया जाता है नई मशीन खरीदने के लिए, जैसे आप ह्रास भी कह सकते हो। क्योंकि एक मशीन खराब होने के बाद उतना ही पैसा जुटाने में व्यापारी के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन ह्रास अगर इकट्ठा करता जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो एक प्रकार से वो एक सहयोग राशि जैसा इफेक्टेड पड़ता है नई मशीन को खरीदने में या नई स्थायी संपत्ति को स्थापित करने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं। पूंजी खाता स्वामी का खाता होता है। हाँ, पूंजी खाता स्वामी का खाता होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पूंजी व्यापारी द्वारा या स्वामी द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट लेते हैं, पूंजी पर ब्याज व्यापारी के लिए आय है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने रॉन्ग राइट आपको बताना है, और आप कहाँ के हो, किस क्लास के हो, ये भी आपको मेंशन करना, मैसेज करना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, रोकड़ व्यापार का स्थायी संपत्ति है। तो रोकड़ व्यापार की स्थायी संपत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट लेते हैं, नगद पत्रक मूल प्रलेख है। नगद पत्रक मूल प्रलेख नहीं होता, रॉन्ग है। रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है। रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता होता है। तो खाते कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो इन 3 प्रकार के खाते का मैं वीडियो आगे लेकर आऊँगी, ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के खातों में कौन कौन से खातों को शामिल किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं, पासबुक का नामशेष अधिविकर्ष को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। तलपट खाता बही का एक भाग है। नहीं, तलपट खाता बही का एक भाग नहीं, तलपट एक अलग अपना खाता होता है, जिसे अंतिम खाते भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हिसाब की अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है। बिल्कुल, हिसाब की अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है। अगर हिसाब गलत है तो तलपट भी कैसा बनेगा? गलत ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, प्रावधान लाभ पर भार होता है। हाँ, प्रावधान लाभ पर भार होता है कि प्रावधान क्या है? आयोजन किया जाता है, जो कहीं ना कहीं से आपको इकट्ठा किया जाता है या पैसों को एक तरफ रख दिया जाता है। गुप्त संचय का प्रावधान करना या संचय करना, संचिति करना, ये सब उसी के ही शब्द हैं। चलो नेक्स्ट लास्ट लेते हैं, उपार्जित आय व्यापार का दायित्व। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व नहीं होता है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कीजिए। मैं 11th की फुल तैयारी 30 मार्क्स की लेकर आ रही हूँ, और 12th का भी लेके आऊँगी। अभी 11th की एग्ज़ाम अपकमिंग है, तो इसलिए मैं पहले एग्ज़ाम की वीडियो थोड़े 11th के एग्ज़ाम के फाइनल वीडियो लेके आ रही हूँ, और 12th के मैं आप इसके बाद लेके आऊँगी। तो इसमें बहुत सी क्वेश्चन आंसर मैंने NCERT के लिए गए हैं, और MP बोर्ड में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूलों के आंसर्स को इसमें ऐड किया है। तो मैं क्वेश्चन विद आंसर लेकर आ रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।